नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। मिशन 2024 को लेकर भाजपा के मिशन दक्षिण भारत का पीएम मोदी ने किया आगाज। बेंगलुरु में गरजे पीएम मोदी, पिछली सरकारों की सोच थी पुरानी। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। केम्पेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्य में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3 साल जब पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित रही, तब कर्नाटक में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। आज पूरी दुनिया में भारत में निवेश के लिए जो अभूतपूर्व विश्वास बना है, उसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटक को भी मिल रहा है। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत। बेंगलुरु होते हुए चेन्नई से मैसूर जाएगी यह ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा, आज शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की ट्रेन कैसी हो, ये उसकी एक झलक है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को समय से पहले रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। रिहाई के बाद मीडिया से बोली नलिनी, नहीं हूँ आतंकवादी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को होगा मतदान। राज्य में 55 लाख से अधिक मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे के शिवसेना नेता संजय राउत ने जेल से छूटने के बाद कहा कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी, घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक रंजिश में हुई गिरफ्तारी। पात्रा चौल घोटाले में राउत को बनाया गया था आरोपी। दिल्ली की हवा और हुई जहरीली, 400 तक पहुंचा AQI। बीमार और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत। भाजपा ने केजरीवाल की आप सरकार को घेरा। कराची और बीजिंग से भी खराब दिल्ली की हवा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में मांगा हलफनामा। जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। इसी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट अब 5 दिसंबर को करेगी मामले की अगली सुनवाई। भुवनेश्वर दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनिट 2 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में जब अपनी चारपाई पर बैठी तो भावुक हो गई। वह स्कूल में अपने छात्र जीवन के दौरान इसी चारपाई पर सोया करती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को MCD चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली की दी 10 काम कराने की गारंटी, कहां 20 से कम सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में AIMIM के अध्यक्ष OBC के वाहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के आदेश को रद्द किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी को दी थी जमानत। मेरठ से दिल्ली जाते समय OBC के वाहन पर चलाई गई थी गोलियां। चुनाव आयोग ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड बरामदगी हुई है। गुजरात में 71.88 करोड़ रुपए की, जबकि हिमाचल प्रदेश में 50.28 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद राजधानी चेन्नई के कई हिस्सों में भारी जलभराव। पानी के कारण यातायात पर भी हुआ असर। पुडुचेरी में भी भारी बारिश के बाद स्कूलों की छुट्टी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघों के हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ी है। ब्रह्मपुरी विभाग से 5 बाघ स्थानांतरित होंगे। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को बेल या जेल पर 15 नवंबर को आएगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी फैसला। अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ाई गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार को गिराने, विधायकों को भ्रमित और खरीद फरोख्त करने, सरकार और एजेंसियों द्वारा डराने और धमकाने का प्रयास निरंतर जारी है, मगर वे लाख कोशिश कर ले, सरकार के कदम न रुके हैं न रुकेंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 के लिए घटाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान। पहले के 7.7% से घटाकर 7% किया। बड़ी उछाल के साथ शेयर बाजार में थमी गिरावट। BSE सेंसेक्स 1181 अंक उछलकर 61,795.4 अंक पर हुआ बंद। NSE निफ्टी में भी 322 अंक की मजबूती, 18,350 अंक पर हुआ बंद। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर बेहद लंबी होने के कारण कम छोड़ती है प्रभाव। धीमी गति, चौंकाने वाले लम्हों की कमी और कम एक्शन सीन फिल्म के माइनस पॉइंट्स। वेब दुनिया ने दिए 2.5 स्टार। अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी को जिम में आया हार्ट अटैक। अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 46 वर्षीय सिद्धांत टीवी सीरियल कुसुम, सूर्यपुत्र करण और वारिस जैसे शो के कारण थे लोकप्रिय। फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। यानी आपको विजिट करना है वेब दुनिया पर।